प्रणाम, हमार नाम है राहुल ओझा। रउआ देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और यो खबर के भीतरी के खबर बुझावे वाला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चली देखल जाओ कि का खबर बा और योकर मतलब का बा। तो बंगाल में पहला बार बीजेपी के सरकार बनल। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के शपथ लिहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और ब्रिगेड मैदान में मौजूद हजारों लोगन ऐतिहासिक मौका के गवाह बनले। शुवेंदु के साथ साथ 5 गो मंत्री भी पद और गोपनीयता के शपथ लिहले। আমি শুভেন্দু অধিকারী ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शपथ ग्रहण की तस्वीर खाली तस्वीर भर नहीं है, बाकी ऐतिहासिक तस्वीर बा। बंगाल में पहला बार बीजेपी के सरकार बनल और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के शपथ लिहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और ब्रिगेड मैदान में मौजूद हजारों लोग ऐतिहासिक मौका के गवाह बनले। शुवेंदु के साथ 5 गो मंत्री भी शपथ लिहले। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। ये शपथ समारोह में कई राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहले। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले मंच के माहौल तब बेहद भावुक हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लंबा समय तक जुड़ल रहल वरिष्ठ नेता माखनलाल सरकार के पैर छुअले। इधर से पूरा कार्यक्रम के भावनात्मक बना देहलस। सिलीगुड़ी के रहे वाला माखनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के 98 साल के सबसे पुरान कार्यकर्ता में गिनल जाले। कश्मीर आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कैले और उनका साथे गिरफ्तारी भी देले। मंच पर जब पीएम मोदी उनका के शॉल ओढ़ा के अभिनंदन कैले और फिर उनकर पैर छुअले तब माखनलाल सरकार के साथ हवा मौजूद हर कोई भावुक हो गई। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी 207 सीट जीत के ऐतिहासिक बहुमत हासिल कैलस, जबकि पिछला 15 साल से सत्ता में रहल टीएमसी 80 सीट पर सिमट गई। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ले और भवानीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15,000 से अधिक वोट से हरा के बड़का राजनीतिक उलटफेर कैले। बंगाल में अब डबल इंजन के सरकार बन गई बा। एकरा से विकास के और गति मिले के उम्मीद बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब देखिए, बंगाल में पहला बार बीजेपी के सरकार बनल। बीजेपी खातिर ऐतिहासिक मौका बा। ऐसे में खबर के पूछी कि आखिर शुवेंदु के बंगाल के कमान काहे दिहल गई। तो बता दें कि शुवेंदु के बंगाल के कमान या मुख्यमंत्री बनावे के पीछे कोनो एगो दूगो ना बल्कि कई गो वजह बा। पहिलका वजह के बात कल जाओ तब बंगाल के फायर ब्रांड फिर शुवेंदु अधिकारी के। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के फायर ब्रांड फेस मानल जाले। जब टीएमसी में रहलन तब भी उनकर यह पहचान रहे और बीजेपी में आवे के बाद भी उनकर यह पहचान रहल बा। दूसरका वजह के बात कल जाओ तब बंगाल में बड़ हिंदूवादी चेहरा के तौर पर ये जानल जालन। बंगाल के जीत में एगो बड़ वजह ध्रुवीकरण भी रहे और इस शुवेंदु अधिकारी चुनाव ही ना बल्कि चुनाव के पहले भी बड़ हिंदूवादी चेहरा के तौर पर जानल गईलन।
तीसरा वजह के बात कल जाओ तो ममता स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लूप होल से वाकिफ। शुवेंदु अधिकारी काफी समय तक ममता बनर्जी के साथे काम कर चुकल बाड़े। ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी जैसन नेता के साथ मिलके ही कांग्रेस से अलग होके टीएमसी के गठन कैली। ऐसे में शुवेंदु के पता रहे कि ममता बनर्जी के राजनीति के लूप होल्स का बा, जेकर फायदा चुनाव में बीजेपी के भी मिलल। चौथा वजह के बात कल जाओ तो टीएमसी के ग्राउंड पॉलिटिक्स के काउंटर। शुवेंदु के पता रहे कि टीएमसी के ग्राउंड पॉलिटिक्स के काउंटर कैसे कल जा सकेला। उ एकर उपयोग 2026 सीना एकरा पहले वाला चुनाव में भी कैले। पांचवा वजह के बात कल जाओ तो जमीन पर पब्लिक कनेक्ट शानदार। शुवेंदु अधिकारी के आम लोग से संबंध काफी बेहतर बा। उ लोग से बहुत जल्दी घुल मिल जाले, जेकर फायदा चुनाव में भी भइल और एकर फायदा सरकार चलावे में भी मिली। और सबसे बड़का वजह यानी कि छठा वजह का बा तो केंद्रीय नेतृत्व के भरोसा हासिल बा शुवेंदु अधिकारी के। शुवेंदु अधिकारी के शुरू से ही बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के भरोसा हासिल रहे, जवन अब तक बरकरार भी बा। जीत के बाद जौना ढंग से अमित शाह शुवेंदु अधिकारी के पीठ थपथपैले, उ तस्वीर इहे भरोसा के देखावत रहे। अब चलिए अब कुछ और खबर के बात कर लेहल जाओ, ओकरा के समझ लेहल जाओ। तो जवन शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बने में मदद कैलस, तो सबसे पहले बात ताकत के। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सीएम रहते 2 बार हरौले। दूसर बड़ वजह अनुभव कहल जाता है। शुवेंदु अधिकारी के पास विधायक, सांसद और नेता प्रतिपक्ष के पद संभाले के अनुभव बा। तीसरा वजह का बात, तीसरा वजह तालमेल। प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री शाह के भरोसेमंद मानल जाले। शुवेंदु अधिकारी और सबसे बड़ जन वजह बा उ बा क्रेडिट। क्रेडिट एह बात के कि बीजेपी के 3 से 207 सीट तक पहुंचावे में अहम रोल शुवेंदु अधिकारी निभैले। अब देखिए शुवेंदु अधिकारी के सियासी सफर के भी बूझ ली। 1989 के वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुवेंदु अधिकारी जुड़ले। ओकरा बाद 1995 के साल आए जब कांथी के पार्षद शुवेंदु अधिकारी बनले। तो देखिए सफर कहां से शुरू शुवेंदु अधिकारी के होता है। 1998 जब ममता के साथे टीएमसी के गठन भइल। 2006 पहला बार शुवेंदु एमएलए बनलन। समय आगे बढ़ल 2009 जब पहला बार एमपी भी शुवेंदु अधिकारी बनले। ओकरा बाद 2014 के वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय भइल, दूसर बार एमपी 2016 में बनले। बंगाल में मंत्री बनले। ओकरा बाद से बात 2020 की कल जाओ तो 2020 के साल में बीजेपी में शुवेंदु अधिकारी शामिल हो गए और 2021 में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के भूमिका निभौले, जबरदस्त भूमिका निभौले। 2026 सबके सामने बा, बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान बारे। चलिए बढ़िए आगे। राजनीतिक सफर में 2 बार लोकसभा सांसद, 2009 और 2014 में 4 बार शुवेंदु अधिकारी विधायक रहले। वो कौन कौन साल रहे वो भी एक एक करके समझ ली। तो देखिए उस साल जन रहे 2006, 2016, 2021 और 2026 जब 4 बार विधायक के जिम्मेदारी शुवेंदु अधिकारी निभैले। अब देखिए बंगाल में आज बीजेपी के सरकार बन गई। पहला बार बीजेपी के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन एकरा से पहले बंगाल और असम चुनाव के रिजल्ट आवते देश की राजनीति में हलचल मच गई बा। एगो बड़ा सवाल खड़ा ई हो गई बा। सवाल ई बा कि का झारखंड में कुछ बड़ा होके वाला बा। इस सवाल तब खड़ा भइल जब 5 राज्य के चुनावी नतीजा आवे के बाद बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक एगो पोस्ट कैले। रिपोर्ट पहले देखल जाओ। का झारखंड के राजनीति में बड़ भूचाल आवे के संकेत मिल रहल बा। दरअसल बीजेपी नेता अजय आलोक के एगो ऐसन बयान सियासी गलियारा में हलचल मचा देलस।
अजय आलोक असम के जीत के जिक्र करत जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला कैले। वो अपन पोस्ट में लिख लें, असम में जिस तरह से कांग्रेस की लंका में आग लगल बा ओकर सूत्रधार बधाई के पात्र हवन। यह ना अजय आलोक प्रतीकात्मक भाषा के इस्तेमाल करत कहले कि गंगोत्री से गंगा सागर के मार्ग में झारखंड के बांध अब जल्द ही टूटे वाला है। हालांकि जेएमएम के तरफ से हमला बोलत कहल गईल कि झारखंड के बांध के ना बिहार के जवन पुल टूटल बा ओह पर ध्यान देवे के चाहिए। देखिए कौन सा बांध है कब खत्म होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल वहाँ जो पुल टूट रहा है ना उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे अजय आलोक जी तो ज्यादा बेहतर है। उहवे यह मामले पर कांग्रेस और आरजेडी के तरफ से भी प्रतिक्रिया आयल बा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि उनके जैसे हम अजगर नहीं हैं, मगरमच्छ नहीं हैं, जो जिनके साथ सरकारें बनाते हैं, जिनके साथ साथ चलने का वादा करते हैं, जिनके साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 3 महीने के बाद उसी को खा जाते हैं। दोनों पार्टी के तरफ से कहल गईल कि चुनाव सब पार्टी अपना ढंग से लड़े ले। जेएमएम के पास आपन वोट बा और यही वोट के वो असम में हासिल कैलस। चुनाव सब पार्टी अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं और जेएमएम का अपना वोट है, वो अपना वोट काटा है। ऐसा नहीं है कि जेएमएम के कारण लंका ढह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बंगाल में जीत, असम में वापसी और पुडुचेरी में एनडीए के मजबूती भगवा खेमा में नया उत्साह भर देले बा। अजय आलोक के बयान से साफ बा कि बीजेपी अब अपन पूरा ध्यान झारखंड पर केंद्रित करे वाली बिया। बीजेपी नेतृत्व के मानना बा कि पड़ोसी राज्य के चुनावी नतीजा के असर झारखंड के जनता पर भी पड़ी। अब अजय आलोक के यह बयान के कई गो मायने निकालल जा रहल बा कि का विपक्ष के अंदर टूट के आहट सुनाई देवे लागल बा। आवे वाला दिन में बड़ा दल बदल के पटकथा लिखल जा चुकल बा। न्यूज 18 खातिर रांची से गौरव झा, निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब झारखंड पर अजय आलोक के यह बयान के समझ लिया जा। असम में जीत के बाद अजय आलोक ये पोस्ट कैले और ये पोस्ट अब चर्चा के विषय बन गई बाबे। अब देखिए ये पोस्ट के मतलब का बा ऊ बुझल जा। तो प्रतीकात्मक तरीका से अजय आलोक कांग्रेस पर तंज कसले। अजय आलोक लिखने, असम में कांग्रेस के लंका में आग लगावे के सूत्रधार के बधाई। गंगोत्री से गंगा सागर के मार्ग में झारखंड के बांध अब जल्द टूटी। अब देखिए अजय आलोक के बयान के बूझे के खातिर ओकरा से पहले ये जानल जरूरी बाबे कि देश में कहां कहां बीजेपी और एनडीए के सरकार बाबे। तो ये वो मैप भी देख ली। ये मैप में देखें तो दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसा राज बाबे जहां बीजेपी के राज बाबे। छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अपन बिहार, ओकरा साथ साथ आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, ये कुल मिला के 22 गो एकर संख्या हो जाता है। अब देखिए झारखंड पर अजय आलोक के बयान के भी बूझ ली। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक एनडीए के सरकार बा। बंगाल में टीएमसी के किला भी ढह गई। अब मार्ग में खाली एगो झारखंड में विपक्ष के सरकार बा। अजय आलोक लिखले कि गंगोत्री से गंगा सागर के मार्ग में झारखंड के बांध भी अब जल्द टूट जाए। अब सवाल के जरिए एक खबर के बूझी कि झारखंड में का सियासी सुनामी आवे वाला बा। अजय आलोक के बयान इका एगो इशारा बा या फिर कोनो दावा कर दारन का सत्ता के बांध वाकई टूटे वाला बा। का झारखंड में भी बदले वाला बा सियासी खेल। ऐसा अब कई गो सवाल जन बाबे तवन चर्चा के विषय बनल बाबे। चलिए बढ़ल जाओ आगे। बंगाल और झारखंड के बाद बिहार के सियासत के गुरुवार के सम्राट चौधरी के विराट टीम तैयार हो गई। कुल 32 मंत्री पद और गोपनीयता के शपथ ले।
एकरा बाद मुख्यमंत्री के साथ मंत्री की संख्या 35 हो गई। सम्राट सरकार में बखूबी जातीय समीकरण साधे के भी कोशिश कल गई, जबकि दूसरा ओर नया और पुराना चेहरा के बीच सामंजस्य बैठावे के भी पुरजोर कोशिश कल बा। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपना मंत्रिमंडल के विस्तार कई और पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण भई। 32 मंत्री पद और गोपनीयता के शपथ ले लें, जेकरा बाद कुल मिला के 36 में से 35 मंत्री पद भर गए। अब कैबिनेट में सिर्फ एक पद खाली बा। मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कई गो पुराना चेहरा के फिर से शामिल कईल गईल बा, तो कई गो नया चेहरा के भी मौका मिलल बा। एकरा साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जाति के संतुलन बैठावे और ज्यादा संख्या में महिला लोग के भागीदारी भी सुनिश्चित कईल बा। सामाजिक समीकरण के बात करी तो सवर्ण 9 गो, ओबीसी 11 गो, ईबीसी 7, दलित 7 आ अल्पसंख्यक 1 गो। वहां जातीय समीकरण के बात कईल जाओ तो सबसे ज्यादा 4 गो नेता राजपूत जाति से मंत्री बनावल गईले। भूमिहार जाति के 3 गो मंत्री बनले, जबकि ब्राह्मण जाति से सम्राट सरकार में 2 गो मंत्री शामिल भइले। पहला बार मंत्री बने वाला नेता की बात करी तो जेडीयू से 3 गो नया चेहरा के जगह मिलल। पहला बार मंत्री बने वाला नेता निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता। उन्हें बीजेपी की बात करी तब बीजेपी से 4 गो नेता पहला बार मंत्री बनले। इन नेता में मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार। उन्हें सम्राट कैबिनेट में 5 महिला के मंत्री बनावल गईल बा। एकरा में से 3 गो जेडीयू से लेसी सिंह, शीला मंडल और श्वेता गुप्ता मंत्री बनली, जबकि बीजेपी से रमा निषाद और सिरसी सिंह के मंत्री बनावल गईल बा। मतलब ही कि बिहार के नया सम्राट सरकार में सामाजिक और जातीय समीकरण साधे के साथ साथ इहो कोशिश भइल बा कि महिला लोग के भी समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। न्यूज 18 खातिर पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब सम्राट के विराट सरकार के बूझ लिया जाओ तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बाड़े। जेडीयू कोटा से 2 गो उप मुख्यमंत्री बनले, जौना में विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। अब देखिए ये लोग के साथ ही नया सरकार में 32 गो मंत्री भी बाड़े। गुरुवार के बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, चिराग के पार्टी एलजेपी आरवी से 2 गो, हम से 1 और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से 1 गो नेता मंत्री पद के शपथ ले ले। अब मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्री जन बन गई बारे, उनका संख्या हो जाता वे 35, जबकि बिहार में मैक्सिमम 36 मंत्री बन सकेले। यानी कि मंत्री के खाली 1 गो पद अब खाली पावे। आई अब मंत्रिमंडल के जाति वाला समीकरण के भी बूझ लिया जा तो सवर्ण समाज से 9 गो मंत्री बनले, ओबीसी से सबसे ज्यादा 11 गो मंत्री बनले। ईबीसी के बात कल जाओ तो ईबीसी और दलित समाज से 7 गो मंत्री बनले, जबकि पिछला सरकार के तरह सम्राट सरकार में भी एगो अल्पसंख्यक के जगह मिलल बा। अब मंत्री बनावे में बीजेपी के जातीय समीकरण का बा, ओकरो के समझ ली। तब बीजेपी में सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के 6 गो नेता मंत्री बनले, पिछड़ा वर्ग से 3 और अति पिछड़ा समाज से 4 गो मंत्री बनले, जबकि बीजेपी के 2 गो दलित चेहरा के मंत्रिमंडल में जगह मिलल। अब देखिए, अब ई पूछल जाओ कि मंत्रिमंडल में बीजेपी के जातीय समीकरण के मतलब का बा। तब बीजेपी के नारा है सबकर साथ सबकर विकास। बीजेपी के कोर वोटर सवर्ण मानल जाले और ये अति पिछड़ा बीजेपी सबसे ज्यादा 9 गो मंत्री इहे दोनों समाज से बनौलस। अब देखिए, दलित और पिछड़ा समाज के भी प्रतिनिधित्व दिहल गईल बावे। बीजेपी से 2 गो महिला मंत्री बनल बाड़ी। अब देखिए, बीजेपी के बाद
बुझल जाओ कि काबा मंत्रिमंडल में जेडीयू के जातीय समीकरण। तो जेडीयू से 2 गो सवर्ण समाज के नेता मंत्री बनल बाड़े, 5 गो पिछड़ा वर्ग के नेता के मंत्रिमंडल में जगह मिलल बा। एक साथ साथ अति पिछड़ा समाज के 4 गो नेता के मंत्री बनावल गईल बा, जबकि दलित समाज के 3 और मुस्लिम वर्ग से 1 गो नेता मंत्री बनल बाड़े। अब देखिए, अब जेडीयू से कौना समाज के कितना प्रतिनिधित्व बा ओकरा के पूछी तो जेडीयू के कोर वोटर पिछड़ा मानल जाले और ये अति पिछड़ा वर्ग भी ये कोर वोटर में बाड़े। जेडीयू सबसे ज्यादा 9 गो मंत्री ओबीसी आ ईबीसी वर्ग से बनैले बा। दलित और अल्पसंख्यक समाज के भी जेडीयू के समर्थन मिलेला। तो देखिए, दलित से 3 और ये अल्पसंख्यक समाज से 1 गो नेता मंत्री बनले। नीतीश कुमार के हमेशा से महिला लोग के वोट मिलत रहल बा। नीतीश कुमार जेडीयू कोटा से 3 महिला के मंत्री बनौले। चलिए बढ़ल जाओ आगे। अब बात चिराग के पार्टी एलजेपी-आरवी के। एलजेपी-आरवी से 1 गो सवर्ण समाज के नेता मंत्री बनल बाड़े, तो दूसर दलित समाज से नेता मंत्री बनले। अब देखिए, मंत्रिमंडल में एलजेपी-आरवी के जातीय समीकरण के भी बूझ लिया जा। तो लोक जनशक्ति पार्टी के कोर वोटर है दलित समाज, खासकर पासवान जाति के एकमुश्त वोट एलजेपी-आरवी के मिलेला। दलित और सवर्ण के कॉम्बिनेशन से पार्टी के फायदा मिलत रहल बा। एलजेपी-आरवी से 1 गो दलित और 1 गो सवर्ण के मंत्री बनावल गईल बावे। अब देखिए, बात जीतन मांझी के पार्टी हम के कइल जाओ तो हम से खाली 1 गो मंत्री बनल बाड़े और ऊ दलित समाज से बाड़े। ये 1 गो मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएम से भी बनल बाड़े, जवन पिछड़ा वर्ग से बाड़े। तो ये पूरा जातीय समीकरण बावे। अब देखिए, अब मंत्रिमंडल में हम और आरएलएम के जातीय समीकरण के बुझ लेहल जाओ तो जीतन मांझी महादलित समाज के बड़ नेता मानल जाले। मांझी के पार्टी से उनकर बेटा संतोष सुमन फिर से सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनले। उपेंद्र कुशवाहा के पहचान बड़ कुशवाहा नेता के तौर पर होखेला। कुशवाहा फिर से बेटा दीपक प्रकाश के मंत्री बनौले। अब देखिए, बिहार के सम्राट के विस्तार हो गए और कौना तरीका से पूरा सामाजिक समीकरण के ख्याल रखल, ई खबर में हमने के बुझनी हसन। चलिए, न्यूज़ 18 पर खबर हुआ खाती हमेशा जारी बा।